भगवान राम ने जो किया वो अपने को करना चाहिए और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए। लोग भगवान राम की लीला को न समझने के कारण लोग टिप्पणी करते हैं कि माता जानकी का दोबारा जो वनवास हुआ वो गलत हुआ। भगवान उस समय केवल पत्नी के पति ही नहीं थे, उस समय प्रजा के राजा थे। तीर्थों की यात्रा हमें करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए? क्या महिमा है तीर्थों की? ये जो अध्यात्म के वर्कशॉप जो हैं तीर्थ, इनकी यात्रा करने से जीवन में ताजगी आती है, स्फूर्ति आती है, प्रेरणा होती है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को मार्ग मिलता है। इसलिए तीर्थों में अवश्य जाना चाहिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुता। अर्थात अच्छा रूप, युवावस्था और उच्च कुल में पैदा होने मात्र से कुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं हो वह व्यक्ति पशात के फूल जैसा हो जाता है, जो दिखता तो सुंदर है लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। अर्थात मनुष्य की असली पहचान विद्या व ज्ञान ही है। यह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, ये ज्ञान जो हमें वेदों और पुराणों से मिलता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम संगम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे महान संतों से, ऐसे सुप्रसिद्ध कथावाचकों से जो कथाओं के माध्यम से जन जन को जीवन जीने का आधार सिखाते हैं, जो कथाओं के माध्यम से उन्हें आध्यात्मिक जीवन जीने के मार्ग को समझाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इस आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है परम पूज्य आचार्य श्री पवन नंदन जी महाराज। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं महाराज जी का। महाराज जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद जी। तो आचार्य जी, आपसे बहुत सी चर्चा करेंगे आज अध्यात्म के बारे में, कथाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपका आध्यात्मिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं बचपन से ही, हमारे पिताश्री बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। जगह जगह कथा करने जाना, कर्मकांड करना, ज्योतिष की अनेक समाधान करना, ये पिताजी का नित्य की चर्या थी। बड़े कठोर थे, बड़े नियम को पालन करने वाले थे। तो बचपन से ही हमको कहीं भी जाते थे तो प्रेरणा देते थे, चलो बेटा वहाँ चलना है। तो मैं पिताजी के साथ जाता था। एक बार पिताजी देवी भागवत की कथा वाचन कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, और मैं व्यासपीठ में चढ़ने के लिए, छोटा बालक होने के नाते जैसा बालक चढ़ जाता है, तो मैं प्रयास करने लगा। तो मुझे किसी व्यक्ति ने टोका कि जब तक विद्वान न बनो तब तक उसमें चढ़ने की कोशिश मत करना। बात लग गई। मैं पिताजी से बार बार निवेदन करता था, पिताश्री मुझे भी संस्कृत पढ़ना है। तो संस्कृत पढ़ने के लिए पिताश्री हरिद्वार छोड़ गए। 94 की बात है। और हरिद्वार में मैंने पूर्व मध्यमा की पढ़ाई करी। फिर 98 में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में मुझे सरल, विद्वान, संस्कृति के संपोषक परम पूज्य गुरुदेव पूज्य विजय कौशल जी महाराज का सानिध्य मिला। और जो मेरी इच्छा थी, उनके सानिध्य ने मुझे उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी, संबल दी, अनेक प्रकार के अनुभव दिए, और ऊपर से आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा। 3 वर्ष तक परम पूज्य वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान
परम पूज्य श्री शिवकरण पांडे जी के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। तो उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत की कथाएं आरंभ हो गई। तो यात्रा 130 तक पहुंची है। 130 भागवत अब तक मेरी हो चुकी हैं। तो ये है मेरी कथा की। महाराज जी, जब आप कथा करते हैं तो बहुत से श्रद्धालु जन उस कथा में शामिल होते हैं। टीवी के माध्यम से लोग कथाएं सुनते हैं और आजकल तो यूट्यूब पर भी लोग कथाओं को श्रवण करते हैं। लेकिन महाराज जी, कथाओं को श्रवण करना और कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन में धारण करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी, कैसे हम इन कथाओं को कर्म करते हुए, इस कथा से जो हमें ज्ञान मिल रहा है, कैसे हम उसे अपने जीवन में धारण करें? श्रीमद् भागवत में केवल कथा सुनने की बात कही। पालन करो, ये करो, वो करो, आचरण में उतारो, कहीं भी नहीं लिखा। प्रभु चरित्र सुनिवे के रसिया। हनुमान जी भी राम कथा को श्रवण करते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री एक सिद्धांत दिया करते हैं, जो वस्तु मुंह के भीतर जाती है वो मल द्वार से बाहर निकलती है, और जो वस्तु कान द्वार से भीतर जाती है वो मुंह द्वार से बाहर निकलती है। कान से पॉप गीत सुनने की आदि आप होंगे तो आपके मुंह से पॉप गीत निकलेगी। कान से आप कमेंट्री सुनेंगे तो मुंह से क्रिकेट की कमेंट्री निकलेगी। कान से गाली गलौच सुनेंगे, मुंह से गाली गलौच निकलेगी। और कान से भगवत कथा सुनेंगे तो आपके मुख से भगवत कथा ही निकलेगी। और जिसके मुंह से भगवत कथा निकलती है उसका जीवन तो, उसका हृदय तो अपने आप पवित्र होता है। प्रभु चरित्र सुनिवे के रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। हनुमान जी महाराज भगवान राम की कथा श्रवण करते हैं तो उसका परिणाम उनके मुंह से राम राम का उच्चारण होता है। जब राम राम का मुंह से उच्चारण होता है तो उनका हृदय में राम, लखन और सीता की प्रतिमूर्ति आकर साक्षात हनुमान जी के हृदय में विराजमान हो जाती है। तो हृदय में यदि जिसके भगवान आकर विराजमान हो जाएं, उसका जीवन तो वैसे ही उज्जवल हो जाता है, धवल हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। और ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं होता। ये भक्ति मार्ग में हर व्यक्ति ऐसे ही चाहने से नहीं होता। भगवत कृपा जिनके ऊपर होती है, केवल भक्ति मार्ग में वे ही चलते हैं। और जब भक्ति मार्ग पे चलता है तो आचरण तो अपने आप शुद्ध होने लग जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए भक्ति मार्ग पर कथा सुनना ये कर्म का सबसे प्रथम सीढ़ी है। कर्म तो अपने आप शुद्ध हो जाता है कथा सुनने के बाद, क्योंकि जाने बिना होई न प्रीति, और बिना परतीति होई नहीं प्रीति। गोस्वामी जी ने कह दिया, जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, और भगवान से जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान के स्वरूप को हम कैसे साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा, राम कथा, ये जितने भी कथाएं हैं मनुष्य के जीवन को उज्ज्वलता की ओर, धवलता की ओर, प्रकाश की ओर, ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाने का काम करती हैं। और आचरण तो जो ऊर्ध्वगमन की ओर होता है उसका आचरण अपने आप शुद्ध होता है। उनको आचरण शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप आचरण शुद्ध करने की बात ठीक होती है। जी, तो महाराज जी जैसे आप बता रहे हैं, तो यानी कि अगर हम कथा श्रवण करेंगे, अपना आचरण जो हमारा शुद्ध हो जाएगा और ईश्वर प्राप्ति हमें स्वतः ही हो जाएगी। निश्चित रूप से। जी, तो महाराज जी जैसे आपने ईश्वर के स्वरूप की यहाँ पे बात की, तो सभी जो हमारे देवी देवता हैं सबके स्वरूप जो है भिन्न है, सबके स्वरूप अलग हैं। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रत्येक स्वरूप हमें क्या संदेश देता है, प्रत्येक स्वरूप से हम क्या सीख ले सकते हैं? इसमें प्रत्येक भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, जैसे गणेश जी का जो स्वरूप है वो हाथी का चेहरा है। उनकी आंखें छोटी छोटी हैं, उनकी कानें बड़ी बड़ी हैं। तो हाथी का जो, गणेश जी का जो नेत्र है
उससे शिक्षा मिलती है। गणेश जी का मतलब गणानाम पति इति गणपति। गणानाम पति का मतलब नेता कैसा हो। जब देवता और दानवों में युद्ध हुआ तो गणेश जी को नेता बना करके भेजा गया। तो नेता कैसा चाहिए, गणेश जी के स्वरूप को देख करके हम समझ सकते हैं। गणेश जी की पैनी दृष्टि है, छोटी छोटी आंखें हैं, लेकिन कान बड़े बड़े हैं। नेता की दृष्टि बहुत पैनी हो, लेकिन नेता सबकी बात सुनता भी हो। नेता की जो नाक है वो बहुत लंबी चाहिए। नाक लंबी मतलब उसका समाज में यश बड़ा चाहिए, उसके आबरू बड़ा चाहिए। जब तक आबरू नहीं होगा नेता, तब तक समाज को स्वीकार्य नहीं होगा। और थोड़ी और आगे बढ़िए, गणेश जी का जो पेट है वो बड़ा है। पेट बड़ा का मतलब ये नहीं कि आप घूस खा लें। पेट बड़े का मतलब ये है कि आप हर कोई बात पचा लें। नेता को कितनी सुननी पड़ती है, आरोप भी लगते हैं, अनेक प्रकार के यश भी मिलते हैं। यश पा करके न फूले और आरोप पा करके न झुंझलावे, हर चीज को पचाने की शक्ति हो। इसलिए गणेश जी का जो पेट है वो बहुत बड़ा। उसके बाद गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है। चूहा मतलब प्रजा। नेता कभी भी अपनी प्रजा को कुचले ना। गणेश जी के द्वारा चूहा कुचला नहीं गया। गणेश जी तो चूहा पर सवार करते हैं। अब देश की जनता वोट डालती है तभी ना नेता नेता बनता है। यदि नेता बनने के बाद उस वोट डाल करके उस पद तक पहुंचाने वाले प्रजा को यदि कुचलने का प्रयत्न करेगा, फिर तो उस नेता का अस्तित्व ही क्या बचेगा। ये गणेश जी से सीखा जा सकता है। माता दुर्गा ये शक्ति की प्रतीक है। भगवान नारायण ये संसार के पालक हैं। पालन करने के लिए भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ता है, अनेक प्रकार के झंझावात उठाने पड़ते हैं। 24 अवतार हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। तो उसके बाद सूर्य नारायण के बिना संसार में उज्ज्वलता, कांति, प्रकाश, तेज, प्रेरणा ये कहाँ से मिलेगी। भगवान शंकर तो ये संहार के देवता हैं। और पार्वती माँ उनकी सहायिका है। तो इन सब के कोई ना कोई तात्पर्य है। हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक देवता को न माने। हमारे यहाँ वैसे पंच परमेश्वर की पूजा की विधान है और उनके लिए कहा गया शिव पंचायतन, सूर्य पंचायतन, विष्णु पंचायतन, गणेश पंचायतन, इस प्रकार से देवी पंचायतन हमारे यहाँ पूजा की पद्धति है। तो हम पूजा किया जा सकता है, इतना इसका महत्व है। महाराज जी, यहाँ पे आपने भगवान गणेश के स्वरूप के बारे में हमें बताया, तो साथ ही आपने कहा कि भगवान विष्णु के हैं 24 अवतार अब तक हो चुके हैं, जिसमें से भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो पूजा है वो सबसे ज़्यादा हमारे धर्म में देखी जाती है। तो इनके चरित्र से हमें क्या सीखने को मिलता है? भगवान राम ने जो किया वो अपने को करना चाहिए और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए। यदि भगवान कृष्ण ने जो किया वो हम तत्व को समझते तो है नहीं और केवल लीला को ही हम अनुकरण करने लग जाते हैं। यदि हम लीला को अनुकरण करने लगेंगे तो फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए लीला को लीला की तरह भगवान कृष्ण की लीला कही जाती है, लेकिन भगवान राम का चरित्र कहा जाता है। और जिसका चरित्र उज्जवल होता है, इसलिए शास्त्रकारों ने कहा रामो विग्रहवान धर्म। धर्म ने शरीर का रूप लिया, उस शरीर को हम भगवान राम कह करके पुकारते हैं। इसीलिए भगवान राम का चरित्र है, भगवान कृष्ण की लीला है। यही न समझने के कारण हम कई बार ऊहापोह में फंस जाते हैं। हम लोग न्याय नहीं कर पाते भगवान के लीलाओं में। हमारे मनुष्य के जीवन में
भगवान राम और कृष्ण जैसा आदर्श, भगवान कृष्ण ने जो गीता में बात कही वो जैसी बात संसार में जितने भी लोगों ने अब आत्मोत्थान किया है उनको गीता का सहारा लेना ही पड़ा है। तो इसलिए भगवान कृष्ण की वाणी का अनुकरण करें, भगवान राम के चरित्र का अनुकरण करें। भगवान राम ने जब वनवास की यात्रा की उस समय माता जानकी को आगे आगे, उसके बाद भगवान स्वयं बीच में है, उसके बाद लक्ष्मण भी पीछे, ये चलने का भी एक क्रम। तो इसलिए भगवान राम के प्रत्येक लीला में धर्म दिखता है। अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए बेटे ने कैसा व्यवहार किया, पिता की आज्ञा हुई, तत्काल वनवास को चले गए। पत्नी का धर्म निभाने के लिए, पति का धर्म निभाने के लिए पत्नी को किस हद तक जाकर रावण का वध कर करके भगवान लेकर के आए। मतलब भगवान राम की जितने भी कथाएं हैं वो अनुकरणीय हैं। और बाद में जब भगवान राम बने, राजा राम बने, उस समय लोग भगवान राम की लीला को न समझने के कारण लोग टिप्पणी करते हैं कि माता जानकी का दोबारा जो वनवास हुआ वो गलत हुआ। लोग टिप्पणी करते हैं। अब लोगों की समझ ही उतनी है, अब टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन भगवान उस समय केवल पत्नी के पति ही नहीं थे, उस समय प्रजा के राजा थे। और राजा का कर्तव्य क्या था? प्रजा यदि एक भी असंतुष्ट है तो उस राजा को राजगद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। भगवान इसको शिक्षा देने के लिए भगवान ने अपनी प्राण प्यारी सीता को वनवास दिया। और बाद में यदि सीता को मन से उतारा होता तो जिस समय अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने किया उस समय सीता की सुवर्ण की प्रतिमा नहीं बनाई जाती, उनको परित्याग नहीं किया। एक प्रकार से केवल अपनी प्रजा की खुशी के लिए राजा को जो कर्तव्य करना चाहिए वो कर्तव्य भगवान राम ने निभाया। बस इतना ही है इसका। महाराज जी, जैसा आपने कहा अभी कि लोगों में उतनी समझ नहीं है, वो टिप्पणी करने लगते हैं। अगर आजकल के हम युवाओं से पूछे तो शायद उन्हें धर्म का ज्ञान भी नहीं होगा, उन्हें पता भी नहीं होगी श्री राम कथा क्या है, भागवत कथा क्या है। तो ऐसे में आम व्यक्ति को वेदों पुराणों का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है आज के समय में? वेद का ज्ञान नहीं है, इसीलिए समाज में अनेक प्रकार की दुख छाई हुई है। जब लोग, वेद का मतलब है ज्ञान, और व्यक्ति यदि ज्ञानी हो जाएगा, भागवत ने कह दिया मंदा सुमंद मतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुता। कलयुग के मनुष्य अत्यंत मंद होंगे, लेकिन अपने आप को बुद्धिमानों में बुद्धिमान हूं ऐसा सोचेंगे, लेकिन बुद्धि तो उनके पास सीमित है। कोई कुछ पढ़ा दे, वो पढ़ करके तुरंत उसको टिप टिप करके बोलने लग जाते हैं। किसी राइटर की किताब पढ़ी, अपनी मानसिकता बना ली और उसके आधार पर वो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। इसलिए भागवतकार ने कहा मंदा सुमंद मतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुता। मनुष्य केवल मंदबुद्धि ही नहीं है, भाग्यहीन भी है कलयुग का मनुष्य। क्यों? बड़ा मेहनत करके वो क्या क्या हासिल करता है, लेकिन जब भोग करने की बारी आती है उसको भोगना नहीं मिलता, इसलिए मंदभागी है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी यदि भक्ति नहीं है तो वह हृदय से भरा ही नहीं है। तो इसलिए मैं तो केवल इतना कहूंगा कि कलयुग का मनुष्य भक्ति बिना वो अधूरा है, अपूरा है, इतना कहूंगा। जी महाराज जी, जैसा आपने कहा भक्ति बिना व्यक्ति जो है अधूरा है, लेकिन भक्ति के साथ साथ कर्म भी ज़रूरी है। तो यहाँ मैं उसका महत्व आपसे जानना चाहूँगी। भक्ति बिना कर्म के होती ही नहीं है। हम लोग भक्ति को उल्टा समझते हैं, इसलिए हम भक्ति को और कर्म को अलग अलग माना करते हैं। भक्ति कोई
डिटर्जेंट पाउडर नहीं कि मनुष्य को साफ कर दे। एक ऐड भी देखने को मिलता है टीवी में, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये भक्ति कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है। भक्ति तो जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और भक्ति और कर्म, ये भक्ति कोई पगड़ी की तरह नहीं, भक्ति चमड़ी की तरह है और कर्म चमड़े और हड्डी की तरह है। एक दूसरे में कोई विरोधाभास चीज नहीं है। अब जैसे भक्ति करने वाले जितने भी भक्ति के आचार्य हैं, भक्तमाल में जाकर के हम यदि पढ़ें तो चाहे रैदास हों, चाहे कबीरदास हों, चाहे चोखा मेला हों, मैं जितने भी भक्तों के नाम गिनाऊं, चाहे सदन कसाई, किस किस का नाम गिनाऊं, यदि हम भक्तमाल में जाकर के पढ़ें तो ये सब के सब भक्त भक्ति करते थे, अपना कर्म तो छोड़ करके नहीं करते थे, कर्म नित्य करते हुए करते थे। रैदास चमड़े के जूता बनाते थे, कबीरदास जुलाहे का काम करते थे, चोखा मेला हड्डियां बीना करते थे, सदन कसाई मांस को बेचा करते थे। ये कर्म था और साथ में भक्ति भी करते थे। और परमात्मा ने उन सबके ऊपर कैसी कृपा की। हम यदि कर्म को और भक्ति को अलग अलग मानते हैं तो हमारी समझ कम है। मुझे केवल इतना ही कहना है, थोड़ी सी अध्ययन की आवश्यकता है, संतों की सानिध्य की आवश्यकता है और ये समझने के लिए संतों के चरण में जाना पड़ेगा, संतों से शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। कई लोग केवल टीवी में देखकर, यूट्यूब में देखकर अपनी हर चीज का समाधान चाहते हैं। इससे समाधान नहीं मिल सकता। हाँ, आप थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं। मेन होता है जो मुंह से कहने वाले शब्दों को जीवन में उतारे हुए संतों के चरण में जाकर उनकी जो रेंज निकलती है, उसका जब भक्त सानिध्य पाता है तब उसका हृदय भर जाता है, आत्मा भरती है, वो प्रेम में सराबोर होता है। और जब तक प्रेम में सराबोर नहीं होता तब तक कर्म और भक्ति के विषय में समझ में नहीं आ सकता। इसलिए संतों के चरण में जाना पड़ेगा। यही बात कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को भी कही है। और भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, भक्ति, कर्म और योग। इन तीनों के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ये भागवत के 3 स्कंद में हम लोग वर्णन भी करते हैं। इतना ही पर्याप्त है। महाराज जी, यहाँ आपने 3 चीज़ें बताई, भक्ति, कर्म और योग, लेकिन साथ ही मैं यहाँ आपसे ध्यान के महत्व को भी जानना चाहूँगी कि ध्यान हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये अच्छा प्रश्न है। योग के 8 अंग हैं। योग केवल आसन और प्राणायाम ही योग नहीं है। योग के 8 अंगों में सबसे पहले यम, दूसरा नियम, तीसरा प्राणायाम, चौथा प्रत्याहार, 5वां ध्यान, छठा धारणा और 7वां समाधि, तब जाकर योग बनता है। जब तक ये सारे अंग पूरे नहीं किए जाते तब तक योग पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए योग और ध्यान अलग अलग चीज नहीं है। योग मार्ग से भगवान के धाम तक पहुंचने का जो मार्ग है वो सबसे पहले नियम से प्रारंभ होता है। नियम करने से निष्ठा होती है, निष्ठा से रुचि बढ़ती है, रुचि से राग होता है, राग से अनुराग होता है, अनुराग से प्रेम होता है और जिस दिन प्रेम हो जाए उस दिन परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। ये नियम। और नियम के लिए यम और नियम, यम में कई सारे इसके कैटेगरी हैं। यदि मैं उधर व्याख्या करने लग जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे इसका भी ध्यान रखना है। तो ये 8 अंग जोड़ करके ही योग बनता है और ध्यान उसी का अंग है। हालांकि ध्यानी लोग कहा करते हैं उत्तमा सहजावस्था,
मध्यमा ध्यान धारणा, मूर्ति पूजा अधमावस्था, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। ये विद्वान लोग कहा करते हैं, ज्ञानी लोग कहा करते हैं। इसका मतलब क्या है? यहां तो तीर्थ यात्रा को अधमा अधमा कह दिया, अधम से भी अधम कह दिया, मूर्ति पूजा को अधम कह दिया। इसका गलत भी अर्थ लग सकता है, लेकिन यहां पर तीर्थ यात्रा अधमा अधमा कहने का मतलब तीर्थ यात्रा से ही यात्रा प्रारंभ होती है। भक्ति के मार्ग में यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको तीर्थ यात्रा करनी होगी। परमात्मा के मार्ग पर आपको बढ़ना है, ध्यान के मार्ग पर आपको बढ़ना है, तो सबसे पहले तीर्थ यात्रा से शुरू की जाती है। उसके लिए आयु भी बताई गई। 25 वर्ष तक की जो आयु है उसको तीर्थ यात्रा माना गया। उसी में शिक्षा का भी ग्रहण करना और देश विदेश को सारा भ्रमण करके सभी तीर्थों का दर्शन करके तब जाकर तीर्थ यात्रा पूरी होती है। सारा ज्ञान हासिल कर लिया, सारे जगह पर भ्रमण कर लिए, उसके बाद तब जाकर दूसरा जो स्थिति है ये ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा, आश्रम के समय व्यक्ति करता है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है 25 साल के बाद। और 25 साल के बाद का जो 50 साल तक का उम्र है उसमें व्यक्ति घर में परिवार में विवाह करने के बाद भगवान के नाम पर केवल स्वरूप की पूजा कर सकता है, मूर्ति की पूजा कर सकता है, उसके अलावा और न ध्यान कर सकता है। उसके पास टाइम नहीं रहता। यदि ध्यान करने भी घर में बैठ जाए तो बच्चे आ करके तंग कर लेंगे, पत्नी कुछ बोलेगी, पड़ोसी कुछ बोलेगा। तो इसलिए ये 25 से 50 का जो समय है ये विद्वानों ने मूर्ति पूजा का समय निर्धारण किया गया। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो वानप्रस्थ आश्रम, 50 से लेकर 75 के बीच की जो आयु है वो वानप्रस्थ आश्रम। उस समय उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तब जाकर 50 से लेकर 75 तक की जो आयु है आपने 25 वर्ष के आयु में और 50 वर्ष तक की आयु में जिन तीर्थों का भ्रमण किया, जितना ज्ञान हासिल किया और मूर्ति के रूप में भगवान के स्वरूप को जो आपने अर्चन की, पूजा की, वंदन की, तो उस स्वरूप का अपने मन मस्तिष्क में बिठा करके उसी गुरु के सानिध्य में रहकर जब व्यक्ति ध्यान करता है तब उसको आत्म तत्व की उसकी प्राप्ति होने लगती है। और जब 75 वर्ष की आयु में व्यक्ति पहुंचा, उस समय 100 वर्ष तक की आयु ये सन्यास का समय, उस समय उत्तमा सहजावस्था, उस समय अब ध्यान भी करने की आवश्यकता नहीं, पूजा भी करने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी बैठता है तो उसको सहज ही ध्यान लग जाता है, भगवान मन मस्तिष्क में चिंतन में आ जाते हैं। किसी प्रकार का लोभ लालच, अनेक प्रकार के सांसारिक कोई मोह माया नहीं बचती। तो ये जो अवस्था है इसको सहजावस्था कहा गया। ये योग की स्थिति है और इसी योग की इस स्थिति के द्वारा भगवान की प्राप्ति भी व्यक्ति कर सकता है और इसी मार्ग से आगे बढ़ना भी चाहिए। इतना ही मुझे कहना है। महाराज जी, जैसे अभी आपने तीर्थों के बारे में बताया कि तीर्थों की यात्रा हमें करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए, क्या महिमा है तीर्थों की? तीर्थ अध्यात्म के वर्कशॉप है। जैसे हमारी गाड़ी यदि खचर खचर करने लग जाए, यदि गाड़ी बिगड़ जाए तो हम लोग मिस्त्री के पास लेकर के जाते हैं, शोरूम में लेकर के जाते हैं और जैसे ही शोरूम में जाकर के उसने कंप्यूटर में लगाया, गाड़ी चेक की, जो भी उसके पार्ट पुर्जा थे उसको ठीक ठाक किया और उसने कहा कि बाबूजी ये आपकी गाड़ी ठीक हो गई, ये ले जाइए। तो आप लेकर के आ गए। तो उसी प्रकार जब परिवार में रहते समय, घर में रहते समय अनेक प्रकार की झंझावात में व्यक्ति पड़ा हुआ होता है, तो तीर्थों में जाकर जब ये भ्रमण करता है तो जीवन में अनेक प्रकार के जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उसके द्वारा पाप जो हो जाते हैं, तो उसके द्वारा पापों की जब अभिवृद्धि होती है तो उसके द्वारा पापों की संख्या और ज्यादा बढ़ने लगती है। एक तो अपने पाप को प्रक्षालन करने के लिए, दूसरा जीवन की खचर खचर को, अनेक प्रकार के डेंट पेंट को ठीक करने के लिए ये जो अध्यात्म के वर्कशॉप जो हैं तीर्थ,
इनकी यात्रा करने से जीवन में ताजगी आती है, स्फूर्ति आती है, प्रेरणा होती है और जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को मार्ग मिलता है। और इसलिए तीर्थों में अवश्य जाना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात और निवेदन करते हैं, तीर्थ में यात्रा करें, भ्रमण करें, ये तो ठीक है, लेकिन तीर्थ में जाकर स्थायी निवास नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि ज्यादा दिन तक मिस्त्री के घर में यदि गाड़ी छोड़ दिया जाए तो जो मिस्त्री होते हैं गाड़ी के पुर्जे निकाल देते हैं। उसी प्रकार तीर्थों में जाकर कोई व्यक्ति यदि स्थायी आवास बनाकर रहने लग जाता है तो तीर्थों के जो मिस्त्री होते हैं, चाहे पुजारी कहिए, चाहे साधु कहिए, चाहे संत कहिए, उनकी निंदा में उसका समय बीतने लगता है। उनके पुर्जे वहाँ के जो स्थानीय हैं वो निकाल देते हैं। फिर जो लाभ मिलना चाहिए, लाभ की जगह उसको ऊपर जाने की जगह नीचे की ओर अधोगति होने लगती है। इसलिए तीर्थ की यात्रा जरूर करें, तीर्थों में भ्रमण जरूर करें, तीर्थों में स्थायी निवास बना करके न रहें। तीर्थ में जाने से भी प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है और पाप प्रक्षालित होती है। तो इसलिए तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जी महाराज जी, सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई परंपराएं निभाई जाती है जिन्हें हम 16 संस्कार कहते हैं। तो इन 16 संस्कार का क्या महत्व है, इसका ज्ञान होना आज के समय में कितना जरूरी है? आज के समय में अब ये केवल प्रवचन का विषय रह गया है। करना तो चाहिए, लेकिन अब इसको फॉलो करने के लिए उतनी न तो हमारे पास साधन है। अब जैसे गर्भाधान संस्कार की जिस प्रकार की बात आती है, सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। अब गर्भाधान संस्कार के विषय में वो जो शास्त्रों का अध्ययन न कोई करना चाहता है, हर व्यक्ति उसको कह देता है कि हमको तो जानकारी ही नहीं थी। ना इतना इजी होता है। गर्भाधान के बाद पुंसवन, सीमंतोन्नयन, अनेक प्रकार के 16 संस्कार हमारे यहाँ हैं। यदि 16 संस्कार के द्वारा यदि संस्कारित कोई व्यक्ति होता है तो उसके जीवन में भगवत प्राप्ति अवश्य होती है। उसी के अनुसार 16 संस्कार से युक्त व्यक्ति 16 संस्कार को पालन करते हुए उसकी मृत्यु होती है तो उसके जीवन में कभी भी उच्छृंखलता नहीं आ सकती, उद्दंडता नहीं आ सकती, पापाचार वो व्यक्ति नहीं कर सकता, अनाचार नहीं कर सकता, दुराचार नहीं कर सकता। एक सामान्य हम लोग अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो जो 16 संस्कार से युक्त व्यक्ति है और नियमबद्ध वो व्यक्ति चलता है, अपने शास्त्रों का अनुशीलन करता है, पालन करता है, तो उसके जीवन में उज्ज्वलता, धवलता, प्रकाश ये तो अवश्य आता है। इसलिए ये 16 संस्कार का बहुत महत्व है। ये 16 संस्कार कोई 1-2 मिनट का विषय नहीं, ये तो अलग से विस्तार से लेने का विषय है। कभी मौका मिलेगा तो 16 संस्कार का अलग से विषय लेंगे। जी महाराज जी कहते हैं कि भक्ति जो है व्रत और उपवास के बिना अधूरी होती है। भक्ति में व्रत और उपवास तो हम करते ही हैं। जैसे अब मान लीजिए पूर्णिमा का व्रत हो गया, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ व्रत आता है और हर साल बड़ी बड़ी तिथियों पर हम व्रत रखते हैं। तो ये व्रत उपवास हमें क्यों रखना चाहिए, क्या फल हमें इससे मिलता है? व्रत उपसमीपे वास इति उपवास। उपसमीपे वास मतलब भगवान के समीप जिस दिन वास हो जाए उसी को उपवास कहा गया। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसको भोजन से भी जोड़ा, क्योंकि व्यक्ति इतना भगवान से एकाकार हो जाए, उसको भोजन का होश ही ना रहे कि मैं आज कुछ खाया हूं कि नहीं खाया हूं। लेकिन आज के उपवास में और जो उपवास की व्याख्या मिलती है उसमें थोड़ी सी भिन्नता तो है। अब आज
उपवास हम करते हैं तो 2-3 दिन पहले से हम तैयारी करते हैं, क्या बनेगा, कुट्टू की पराठे बनेगा या पकौड़ी बनेगी, साबूदाने के, ये अनेक प्रकार के हम भोजन की, और ज़्यादा उपवास के नाम पर एक झंझट ही हो गया है। उपवास का मतलब भगवान के साथ भक्त इतना एकाकार हो गया, उसको भोजन करने तक का होश न रहा। दिन भर भगवान की चर्या में, भजन में, पाठ में, स्तुति में, भगवान की कथा श्रवण करने में, इसको उपवास कहा। और उपवास हमारे यहाँ एकादशी का, पूर्णिमा का, और कई लोग जैसे रविवार है, बृहस्पतिवार, ये सारे के सारे उपवास किया जाता है। मतलब ईश्वर के नजदीक हमने तय किया कि महीने में 1 दिन, महीने में 2 दिन, हफ्ता में 1 दिन हम परमात्मा में ही जिएंगे, इसको तो उपवास कहा। इसका शरीर विज्ञान से भी संबंध है। हम जब उपवास करते हैं, ये शरीर को स्वस्थ रखने का भी एक साधन भी है। हमारे ऋषियों ने उसको शोध करके ये उपवास का एक प्रचलन भी चलाया कि व्यक्ति कुछ भी नहीं खाएगा तो शरीर में अनेक प्रकार के खाते 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 ऐसी कोशिकाएं जमा हो जाती हैं जो कैंसर जैसी और भी अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न होने में मदद करती हैं। यदि व्यक्ति उपवास करता है, भूखा रहता है, तो शरीर को खाने की वस्तु तो चाहिए ही, क्योंकि शरीर के जितने भी पुर्जाएं हैं, जैसे गाड़ी तभी चलेगी जब आप पेट्रोल डालेंगे, उसी प्रकार ये शरीर भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ आपको डालना तो पड़ेगा इसमें फ्यूल। तो जब आप उपवास करते हैं तो ये फ्यूल का काम कैसे होगा? तो शरीर में आपके जो कोशिकाएं जो आपको आवश्यक नहीं है और ज़्यादा खाते खाते वो कोशिकाएं इकट्ठी हो गई हैं, उन कोशिकाओं को खाकर ये शरीर अपना काम चला लेता है। ये हमारे ऋषियों ने जब कहा, हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं की। लेकिन अब तो वैज्ञानिकों में भी अपने नियम में, अपने शोध में इसको सिद्ध कर दिया है। 2016 का जो नोबेल मिला जापान के वैज्ञानिक, अभी मुझे नाम विस्मृत है, जापान के वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल मिला है डॉक्टरी में, उन्होंने ये सिद्ध किया कि उपवास करने से, कुछ दिन में यदि व्यक्ति उपवास करता है तो उसकी जो फालतू की कोशिकाएं हैं वो शरीर खाकर उसको रोग से बचाने में मदद करता है। ये वैज्ञानिक ने अब तो सिद्ध भी कर दिया। तो इसलिए हमारे यहाँ तो परंपरा से उपवास की जो प्रचलन है वो संतों ने, ऋषि मुनियों ने इसको निजात किया है। इसलिए उपवास जरूर करना चाहिए। उपवास करने से परमात्मा भी मिलेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हम धर्म भी नहीं कर सकते। धर्म करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, इसलिए उपवास अवश्य करना चाहिए। जी महाराज जी, जैसे यहाँ पे आपने भोजन की बात करी और स्वास्थ्य की बात करी, तो वर्तमान समय में बहुत से लोग मांसाहारी भी हो चुके हैं। तो यहाँ मांसाहारी लोगों के लिए मैं चाहूँगी कि आप एक संदेश ज़रूर दें कि शाकाहार कितना ज़रूरी है और मांसाहार हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। मांस मनुष्य के लिए है ही नहीं। मांस खाने वाले जानवरों की जो प्रकृति है वो भगवान ने बिल्कुल अलग प्रकार से बनाई है। मांस खाने वाले जो जानवर हैं वो पानी को चाट कर पीते हैं, और जो पानी ऐसे पीता है वो मांसाहारी नहीं है। मांस जो भक्षण करता है उसके शरीर को, अब जैसे हर किसी का रक्त हर किसी को सूट नहीं करता, तो हर किसी का मांस मनुष्य को कैसे सूट करेगा? नंबर 1। नंबर 2, आप किसी व्यक्ति को, किसी भी पशु को जिस समय वध किया जाता है उस समय उसकी अवस्था देखिए, वो कितना निरीह होता है, कितना डरा हुआ होता है, कितना सहमा हुआ होता है। उसको काटने की
अवस्था में जब लोग लेकर के जाते हैं, कल्पना करिए एक जीव को तड़पाकर, जीव को पीड़ा देकर हम जब भोजन करते हैं तो उससे हमारे जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा? बिल्कुल भी ठीक नहीं रह सकता। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। यदि आहार शुद्ध है तभी आपके जीवन में सत्व शुद्धि होती है। और बाद में यह लंबा सूत्र है, लेकिन आप जब सत्व शुद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपकी स्मृति भी एकदम तीक्ष्ण हो सकती है। तो इसलिए मांस भक्षण तो मनुष्य के लिए किसी भी तरीके से मनुष्य के लिए सुटेबल नहीं है। और मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, इस विषय में बहुत ज़्यादा मुझे इसलिए नहीं कहना कि बहुत सारे लोग जो कथा में आते हैं वो मांस भक्षण करते ही नहीं है, और मुझे तो मांस भक्षण करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अब करते होंगे लोग, लेकिन मांस भक्षण से किसी मनुष्य का भला तो नहीं हो सकता। और दूसरे को तड़पाकर व्यक्ति कैसे भोजन कर सकता है, उसकी मांस को कैसे भोजन कर सकता है, मैं तो स्वीकार ही नहीं कर पाता। जी महाराज जी, इतनी सारी जानकारी आपने दी है, तो आज के समय में कलयुग में जो आपने ज्ञान साझा किया है, तो हमारी जो संस्कृति है, ये जो ज्ञान आपने साझा किया है, इस ज्ञान को हम कैसे बचाएं, हमारी संस्कृति को हम कैसे बचाएं? ये संस्कृति को सबसे पहले दूसरे से नहीं, स्वयं से यदि हम करना प्रारंभ कर लेंगे। मेन तो मैं कहता हूं कि हमारे माँ बाप ने जिस परंपरा को करते आए हैं, हम ज़्यादा बुद्धिमान होकर के उसको परिमार्जित करने में न लगें। हमारे माँ बाप जैसे करते आए उसी को हम यदि फॉलो करते हैं तो उसी से ही संस्कृति बसती है, संस्कार बसता है, और हम भी बसते हैं, हमारा भी उत्थान होता है। और मनुष्य का चोला जो मिला है आत्मोत्थान के लिए मिला है। मनुष्य के अलावा आत्मोत्थान और कोई भी जीव कर नहीं सकता। इसलिए मनुष्य का चोला मिला है, तो इस चोला को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए हम जितना भी हो सतमार्ग की ओर चलकर, सद्ज्ञान की ओर चलकर, योग की ओर चलकर, तप की ओर चलकर, कथा की ओर चलकर, कीर्तन की ओर चलकर, तीर्थ की ओर चलकर, संतों की ओर चलकर आत्मोत्थान करें। केवल हाथ जोड़कर मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहूँगा। जी महाराज जी, जैसे आपने कहा कि कथा की ओर चलकर, तीर्थों की ओर चलकर, इन मार्गों पर चलकर हम सद्मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि यहाँ हम स्वाध्याय को करके कैसे जो है प्राप्त कर सकते हैं इस मार्ग को? स्वाध्याय कितना ज़रूरी है? स्वाध्याय तो ठीक है, स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन कोई योग्य गुरु के मार्गदर्शन का स्वाध्याय ही हमको परमात्मा की ओर आगे बढ़ा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ श्रुति, ये श्रुति परंपरा कही गई। सबसे पहले जो ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव को दिया, वो ज्ञान ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को दिया, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को दिया, नारद जी ने उस ज्ञान को वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने सुखदेव भगवान को दिया, सुखदेव भगवान ने सुत जी को दिया, सुत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को दिया, और सौनकादि 88,000 ऋषियों के द्वारा गुरु परंपरा में हमारे गुरुदेव तक पहुंचा। और हमारे गुरुदेव ने जितना हमको पढ़ाया, अथवा किसी भी शिष्य ने गुरु से जो ज्ञान हासिल की, उसी को उसने जब शिष्य को प्रदान किया, तब जाकर वो भगवान नारायण के द्वारा जो आत्मा में भरना जो चाहते हैं वो आत्मा में भर जाता है, और इससे उसका कल्याण होता है। मैं निवेदन करूंगा कि कई बार स्वाध्याय में एक सावधानी अपनानी होती है। व्यक्ति स्वाध्याय जरूर करे, करना चाहिए। स्वाध्याय के बिना व्यक्ति उत्थान की ओर नहीं जा सकता, लेकिन
यदि गुरु का मार्गदर्शन नहीं है तो स्वतंत्र जो स्वाध्याय होता है व्यक्ति को सतमार्ग की जगह कुमार्ग की ओर भी ले जा सकता है, कुतार्किक भी बना सकता है। व्यक्ति कई बार अध्ययन करने वाला, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति वो कुतर्क करने लग जाता है, मुझे ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये करके अहंकार को उत्पन्न करता है। इतना सावधान होने की जरूरत है। स्वाध्याय तो अच्छी बात है, लेकिन उसको समझने की भी आवश्यकता है, गुरु का सानिध्य भी आवश्यकता है। जी महाराज जी, जैसे आपने कहा कि आत्मा जो है वो आत्मसात कर लेती है इस सारे ज्ञान को, तो ये जो आत्मा होती है महाराज जी, क्या ये एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करती है? क्या पुनर्जन्म की जो बात होती है ये सत्य है? पुनर्जन्म तो 100% सत्य है। इसमें कोई, हम तो जो कथा करते हैं भागवत जी की, इसमें पुनर्जन्म की ही कथाएं करते हैं। पंचम स्कंद में भरत जी का जो चरित्र है वो पुनर्जन्म की कथा है। अष्टम स्कंद में जो गजेंद्र मोक्ष का जो पाख्यान है वो पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम के राजा थे और कृष्ण की भक्ति करते थे, और भक्ति करते करते उनको ऋषि का श्राप लग गया। तो पशु के शरीर में आने के बाद भी उस इंद्रदुम्न नाम के राजा को हाथी के शरीर में आने के बाद भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और भगवान की उसने स्तुति किया और भगवान उसकी सहायता करने आए। इसलिए पुनर्जन्म जरूर होता है। जी। मनुष्य का ये जो शरीर है ये तो केवल जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार कपड़ा बदले की तरह शरीर चेंज करता है। हमारे यहाँ 84 लाख योनियां कही गई हैं, तो 84 लाख योनियों में अनेक योनियों में भटकते भटकते भगवान को जब किसी उस जीव पर जब दया आती है तो उसको मनुष्य का शरीर अवसर के रूप में देते हैं, और मनुष्य का शरीर पा करके भी उस अवसर का मनुष्य ने लाभ नहीं उठाया और आत्मा उत्थान करने के लिए उसने कोई प्रयत्न नहीं किया, फिर तो वो तो अभागा ही कहलाया जाएगा। महाराज जी, जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, लेकिन अभी समय का अभाव है। लेकिन जाते जाते चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए भी कोई संदेश जरूर दें। केवल सभी दर्शकों से निवेदन मैं करूंगा कि अपने माता पिता के द्वारा जो करते आए परंपरा है उसको अवश्य आप भी पालन करिए। हम हिंदू धर्म के हैं, हमारे यहाँ तुलसी को पूजना, गंगा को स्नान करना, सुबह शाम दीपक जलाना, भगवान की आरती करना, घर में घंटी बजाना, घर में कलश में जल भर करके रखना, ये जितने भी कर्म है, सूर्य को अर्घ्य देना, घर में पिंडदान करना, ये जितने भी कर्म बताए गए हैं ये लगते तो बहुत छोटे छोटे क्रियाएं जैसी लगती हैं, लेकिन ये मनुष्य को हृदय भर देने में, प्रेम से सराबोर करने में और व्यक्ति के आत्मोत्थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसलिए आजकल कुछ दंभ करने वाले लोग भले ही आपको भड़कावें, उनकी चतुराई में ना आकर इन परंपराओं को कभी भी छोड़ने का भूल मत कीजिए। इनको आत्मसात करिए। अपने बच्चों को भी भजन करने में, कीर्तन करने में, आरती में, सूर्य को अर्घ्य देने में, मंत्र जप करने में प्रेरणा दीजिए। इसी से हमारा भी कल्याण होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा, हमारे समाज का परिवार कल्याण होगा, हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा। और जब तक भारतवर्ष में सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, तब तक भारतवर्ष का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए भारत को उज्जवल बनाने के लिए, धवल बनाने के लिए, अपने आप को उज्जवल बनाने के लिए, धवल करने के लिए अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा का निर्वहन अवश्य करें। मेरा केवल हाथ जोड़कर इतनी विनती है। जी
महाराज जी, आज इस कार्यक्रम में आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी है, हमने कथाओं के महत्व को समझा, तीर्थों की महिमा को जाना, इतना सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमसे आज प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से वासियों को कुछ संदेश देने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए आपकी पूरी टीम, पूरा आपका परिवार, आप सबको साधुवाद देते हुए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की परम पूज्य आचार्य श्री पवन नंदन जी महाराज से। हमने जाना कथाओं के महत्व के बारे में, हमने जाना तीर्थों के महिमा के बारे में, हमने जाना कि आत्मा के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य जरूरी है, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार।